हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, पूरी गाइडेंस, सिलेबस, फीस एंड एवरीथिंग, कोर्स के बारे में सब कुछ, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सब के लिए और ट्वेल्थीज़ के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स दिए हैं। सो अ लॉट टू नो, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय, आई एम शिवम पांडे और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर के नाम से। आइए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो मैं आपको बता देता हूं। हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम मोड क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का मोड उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ड्यूरेशन एंड फीस एंड इस कोर्स को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सो एंड तक देखिए। सबसे पहला पॉइंट अबाउट द कोर्स। देखिए, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाया जाता है जर्नलिज्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, और ये जो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है इसमें BJ प्लस MJ होता है। BJ दैट इज़ बैचलर इन जर्नलिज्म एंड MJ दैट इज़ मास्टर्स इन जर्नलिज्म। ये दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। और इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप 3 साल बाद एग्जिट कर सकते हैं केवल बैचलर डिग्री लेके। इसके साथ साथ स्टूडेंट चाहे तो 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर मास्टर इन जर्नलिज्म भी कर सकता है। ये तो हुई कोर्स की बात। कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है? कोर्स इंक्लूड टीचिंग ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाता है। 4 फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, अरेबिक एंड 2 रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें तमिल और बंगाली भी होती है। ये है लैंग्वेजेस के बारे में जो इस कोर्स के दौरान पढ़ाई जाती हैं। अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, इस साल अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स होती हैं मई तक अनाउंस हो जाती हैं और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जून जुलाई में। एलिजिबिलिटी होती है 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए किसमें? ट्वेल्थ में। दैट मीन्स कि कोई भी ट्वेल्थ पास स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होता है अगर उसके 50% मार्क्स हैं और वो जर्नलिज्म का एग्ज़ाम दे सकता है। एग्ज़ाम मोड क्या होता है? एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन होता है और एग्ज़ाम टाइप दैट इज़ NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी 500 रुपये जनरल के लिए और SC ST के लिए 250 रुपये। इसके साथ साथ अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप dsj.du.ac.in पर जा सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ सीट होती है 120 सीटें होती हैं, जिसमें से 60 सीट इंग्लिश के लिए होती है और 60 सीटें हिंदी के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी दोनों मीडियम में होता है। फॉर बोथ मीडियम विल बी सेम क्वेश्चन पेपर होगा और दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स को सेक्शन A में इंग्लिश दिया जाता है, सेक्शन B में हिंदी दिया जाता है। जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश ऑप्ट कीजिए, जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी ऑप्ट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों सेक्शन ऑप्ट कर लेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वेश्चंस सेम ही होते हैं। और उसके बाद मेरिट के आधार पर और प्रेफरेंस के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। रिजर्वेशन भी होते हैं इसमें। रिजर्वेशन एंड एग्जेम्पशंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर क्लासेस जो भी है, इन सब के लिए यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से रिजर्वेशंस भी होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन के पेपर की मैं बात करूं, 100 क्वेश्चन होते हैं, सभी MCQ टाइप होते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके साथ साथ 4 मार्क्स आपको सही आंसर के लिए मिलेंगे और 1 मार्क्स आपका कटेगा गलत आंसर के लिए। टोटल मार्क्स कितने? 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब मैं सिलेबस की बात करूं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं मैक्सिमम: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी एंड स्किल्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ जर्नलिस्ट। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ड्यूरेशन एंड फीस, अगर मैं बात करूँ कोर्स के ड्यूरेशन एंड उसकी फ़ीस की, तो अगर आप 5 साल का कोर्स कर रहे हैं दैट इज़ BJ प्लस MJ, तो इसमें आपके 10 सेमेस्टर होते हैं 5 साल के कोर्स में और हर सेमेस्टर की फ़ीस 40,000 होती है। फ़ीस भले ही आपको बड़ी लग रही हो लेकिन ये उतना ही बड़ा कोर्स भी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं तो शायद आपको पता लग जाएगा कि इसकी फ़ीस इतनी क्यों है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही बड़ी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसे पब्लिक रिलेशंस में, जर्नलिज्म में, फिल्म TV प्रोडक्शन में,
एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में, और इससे भी ज़्यादा बहुत ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर ज़रूर लूँगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके जर्नलिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ मुझे आप इंस्टा पर भी पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।